यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जैसा कि प्रीवियस डे में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में काफ़ी चीज़ें पे बात करी थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह भी किया था और क्या होता है सिंथेटिक, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बेटा उसी का नेक्स्ट टॉपिक पे मैंने बात करी थी, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक के बारे में, ओके। तो चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, आपको पता है कि ये अभी हम लोग सिंथेटिक फाइबर की ही बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सिंथेटिक फाइबर ही है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हम लोगों ने भी बात करी थी, ठीक है, आपने रेयॉन की बात करी थी, नायलॉन की बात करी थी, ये सब आपके आर्टिफिशियल जो है फाइबर हैं, ठीक है, जिनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। हम नेक्स्ट हम लोग इसी पे आगे कंटिन्यू बात करेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक की। तो ये भी बेटा एक सिंथेटिक फाइबर है। तो हमें सबसे पहले अलग अलग इन दोनों को ये समझना रहेगा कि पॉलिस्टर क्या है, व्हाट इज़ पॉलिस्टर एंड व्हाट इज़ एक्रेलिक, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पॉलिस्टर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो इसका नाम पॉलिस्टर ही क्यों पड़ा। तो पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, पॉली मतलब हो गया मैनी, और एस्टर का मतलब हो गया बेटा ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो तो अभी आपने इसके बारे में इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, ठीक है, वही आपका एस्टर कहलाता है। तो ये किस तरह का जो है केमिकल कंपोजिशन होता है या प्रोडक्ट होता है या कंपाउंड होता है जो स्वीट स्मेलिंग वगैरह के लिए या कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग टॉफ़ी वगैरह खाते हो तो उसमें जो मैंगो फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, तो रियल में उसमें ऑरेंज और मैंगो नहीं रहता है, ना उसका कोई जूस डाला जाता है, उसमें यही केमिकल डाला जाता है, इसी को बोलते हैं एस्टर, ओके। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। जितनी भी खाने पीने के आइटम्स हैं उनमें जो भी स्मेल आती है फ्रूट की, वेजिटेबल या जो भी, उसमें हम लोग इस एस्टर्स के थ्रू ही जो है वो स्मेल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल ही होता है जिसको हम लोगों ने एस्टर नाम दिया है। तो आप याद रखिएगा पॉलिस्टर, पॉली मतलब मैनी और एस्टर मतलब केमिकल कंपोजिशन, यानी बहुत सारे केमिकल यूनिट्स ऐड होके क्या बना देती हैं, पॉलिस्टर बना देती हैं, ठीक है। जैसे पॉलीथीन पढ़ा था आपने, है ना, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, इससे पहले पॉलीमर भी पढ़ा था, है ना। पॉली मतलब मैनी, मर मीन्स यूनिट, यानी बहुत सारी स्मॉल यूनिट जुड़ के एक लार्ज यूनिट बनाती हैं, ठीक है, जिससे थ्रेड वगैरह बनता था, उससे क्लॉथ बनते थे, सेम वही चीज़ है पॉलिस्टर, ठीक। तो पॉलिस्टर इट इज़ द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बेटा जो भी आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो रिंकल्ड फ्री होते हैं, है ना, यानी कि उसमें आपको प्रेस करने की, बिल्कुल आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, और चीप कॉस्ट होते हैं, इजी हैंडलिंग होते हैं। बहुत सारी खासियत हैं बेटा आपके सिंथेटिक फाइबर में। और अच्छी बात यह है कि इसमें मोर एंड मोर कलर के आपको जो है मिल जाते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस मिल जाते हैं, यानी इसमें आपको जो चॉइस मिल जाती है वो बहुत कलरफुल। यानी अगर आप प्लास्टिक भी मार्केट में लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि कितने कलरफुल चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। तो इसमें बेटा जो आपका पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर जो सिंथेटिक फाइबर टाइप है पॉलिस्टर, अब इस पॉलिस्टर का भी यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, किन टाइप के क्लॉथ्स को बनाने में इस पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इतना तो फैक्ट हो गया कि इस पॉलिस्टर से जो जो क्लॉथ्स आपके बनाए जाते हैं वो बेटा रिंकल्ड फ्री होते हैं, ठीक है ना, और चीप कॉस्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत कलरफुल होते हैं, ठीक, ओके। इनको इजी टू वॉश, इनको वॉश करना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है, जिस वजह से ये इजीली ड्राई भी हो जाते हैं, ठीक है। वेट भी इनका बहुत लाइट होता है, ठीक है, और इजी हैंडलिंग होते हैं। अच्छा, इनका बेटा यूज़ जो है आपको ड्रेस, जो भी ड्रेस मटेरियल आपने देखा होगा, जैसे टाई है, शर्ट है, बेल्ट्स वगैरह, इनमें बेटा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्रेस मटेरियल में, ओके।
और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि शर्ट वगैरह में भी और भी जो अदर ड्रेसेस हैं उसमें आपका पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसका एक टाइप है पॉलिस्टर का जिसको बोल रहे हैं हम लोग टेरिलीन। यानी पॉलिस्टर में ऐसे कौन कौन से जो है आपके पॉपुलर पॉलिस्टर आते हैं। तो पॉलिस्टर के अब ये टाइप हैं, जैसे टेरिलीन हो गया। तो जो टेरिलीन है याद रखना पड़ेगा, ये पॉलिस्टर का टाइप है, ठीक है, सिंथेटिक है। और इस टेरिलीन का यूज़ हम लोग किस में करते हैं बेटा, ठीक है, ड्रेसेस वगैरह में करते हैं, ठीक है। जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं, ठीक है, उनमें हम लोग टेरिलीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइबर्स वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है। यॉर्न वगैरह में भी, ठीक है, उसी जैसा भी यॉर्न वगैरह होता है ऐसा ही जो है इसको भी जो है डेवलप किया जाता है और सेम उसी क्वालिटी का होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पीईटी, ठीक है। पीईटी का मतलब होता है पॉली एथाइलिन टेरापेथिलेट। इसका फुल फॉर्म है पीईटी का, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, पॉली एथाइलिन टेरापेथिलेट। तो बेटा ये जो टाइप है ये है जैसे जो भी आपकी बॉटल्स वगैरह होती हैं, यूटेंसिल्स होते हैं जो किचन कुकवेयर में यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा ब्रेक डाउन हो जाते हैं बट वो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। फिल्म हो गए, वायर्स हो गए, जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लास्टिक के दिखते हैं, जैसे फाइबर्स जो होते हैं वही प्लास्टिक फाइबर्स, तो वो बेटा पीईटी के मेड होते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि आपकी जो बॉटल्स वगैरह होती हैं वाटर की, उनमें भी पीईटी लिखा रहता है, या कई ऐसी वैरायटी होती हैं फाइबर्स की, प्लास्टिक की, जिसमें पीईटी लिखा रहता है। तो समझ जाएगा जिसमें पीईटी लिखा है मींस पॉलीएथाइलिन टेरापेथिलेट, ये टाइप है आपकी उस प्लास्टिक का, ठीक है ना, ओके। और ये सिंथेटिक में आता है, ठीक बेटा। तो अब हम लोग ने बात करते थे पॉलिस्टर, ठीक है। तो पॉलिस्टर में भी समझ गए, पॉली मतलब मैनी और एस्टर मतलब जो भी केमिकल आपका बॉन्डिंग है या केमिकल की कंपोजिशंस हैं, उनकी यूनिट्स हैं, उनसे मिलके आपका पॉलिस्टर बना है, ठीक है। और ये देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स दियर स्मेल, ठीक है ना। जो भी एस्टर्स होते हैं वो एक केमिकल कंपोजिशन होता है और वो किसके लिए बेटा यूज़फुल होता है, गिव फ्रूट्स दियर स्मेल्स, है ना। तो ऐसी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ फैब्रिक्स की। तो जैसे कि हम लोगों ने बात करा, आपने सुना होगा मम्मी बोलती हैं पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरीकॉट, ये नाम सुने हैं। तो आखिर इनके नाम कैसे पड़े, तो देखो पॉलीकॉट, पॉली मतलब मैनी और कॉट, ये कॉट जो है ये है कॉटन, आप याद रख लीजिएगा। पॉलीकॉट यानी जो पॉलिस्टर और कॉटन से मिलके बना हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। जो पॉलिस्टर और कॉटन से मिलके बना है उसे पॉलीकॉट बोलते हैं, ठीक है। मार्केट में लेने जाओगे तो कॉटन के साथ पॉलिस्टर अगर मिक्स होगा, यानी वो प्योर कॉटन नहीं होगा, कॉटन के साथ पॉलिस्टर मिक्स होगा, यानी ना वो प्योर सिंथेटिक होगा ना ही प्योर नेचुरल फाइबर होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकॉट, यानी पॉलिस्टर प्लस कॉटन। पॉलीवूल, पॉलीवूल का मतलब पॉलिस्टर प्लस वूल, ठीक। टेरीकॉट, तो टेरीकॉट में टेरिलीन प्लस कॉटन। तो आपको बात समझ में आई कि ये नाम कैसे पड़े, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही समझना है, पॉलीकॉट अगर आए तो समझ जाना पॉलिस्टर प्लस कॉटन मिलके बना है वो, जिसे पॉलीकॉट बोल रहे हैं। पॉलीवूल पॉलिस्टर प्लस वूल, टेरीकॉट टेरिलीन प्लस कॉटन। तो बेटा इस तरह से आपके ये सिंथेटिक फाइबर डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके पॉलिस्टर के ही टाइप हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग इनके यूजेस के अकॉर्डिंग इनके नेम हैं, ठीक है। आगे दिया गया है दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। टेरीकॉट का अपने आप ही समझ जाओ, तो ऐसे जो भी नेम आप बोलोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ गर्म कपड़ों की। तो गर्म कपड़ों के लिए भी कुछ चीज़ें मार्केट में सिंथेटिक आई हैं। वो किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं एक्रेलिक की, याद रखिएगा एक्रेलिक, ठीक है। जो पॉलिस्टर की थी, पॉलिस्टर में बेटा आपको शर्ट भी हो गई, ठीक है, और आपके जो है सॉक्स वगैरह भी हो गए, टाई बेल्ट, ये सारी चीज़ें, बॉटल्स वगैरह हो गए, ये सारे पॉलिस्टर के बने होते थे, ठीक है। पॉलिस्टर में जो टेरिलीन था उसका यूज़ भी हम लोग जो है थ्रेड बनाने में करते थे, यानी क्लॉथ बनाने में करते थे टेरिलीन का।
और इसी का दूसरा टाइप है एक्रेलिक। तो एक्रेलिक का यूज़ भी हम लोग क्लॉथ्स बनाने में करते हैं, बट किस टाइप के क्लॉथ्स होते हैं वो होते हैं आपके ये जो भी आपके विंटर सीज़न वाले होते हैं, ठीक है। स्वेटर्स हो गए, शॉल्स हो गए, ब्लैंकेट हो गए, है जैकेट वगैरह भी आपने देखा होगा। एक लेदर की जैकेट आती है, एक रैक्सीन की आती है। जो रैक्सीन है जिसे आप बोलते हो मार्केट में देखते हो चीप कॉस्ट आती है, सस्ती आती है लेदर के कंपैरिजन में, और ये सिंथेटिक होती है, ठीक है ना, और लाइट वेटेड होती है और चीप कॉस्ट होती है ना। तो इस ये बेटा आपकी एक्रेलिक की बनी होती है, ठीक है। तो जितने भी बेटा ये विंटर वाले जो भी आपके क्लॉथ्स होते हैं वो सारे एक्रेलिक के बने होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक अनदर टाइप है सिंथेटिक फाइबर का। तो आपने देखो कितने सारे पढ़ लिए, नायलॉन पढ़ लिया, टेरिलीन पढ़ लिया, एक्रेलिक पढ़ लिया, है ना, और इसके अलावा रेयॉन पढ़ लिया। तो ये सब याद करते जाइएगा। अब देखो बेटा ऐसा क्यों पड़ा कि हमें एक्रेलिक की ज़रूरत पड़ी, तो बस सिंपल सी चीज़ है भाई, वुल बताइएगा नेचुरल सोर्स से मिल रहा है तो आप कितना डेवलप कर लोगे, है ना। रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो लोगों की नीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको वो उस चीज़ का प्रोडक्शन बहुत लार्ज अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अगर वो नेचुरल तरीके से बन रही है तो हम कैसे कर पाएंगे भाई, हम खुद डिपेंड हैं एनिमल्स और प्लांट पे। तो उस कंडीशन में हमें लार्ज स्केल में उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम कुछ सिंथेटिक यूज़ करें, यानी कुछ मैन मेड। तो मैन मेड अगर है तो भैया कितना भी बना सकते हो आप उसे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप डेवलप कर सकते हो। तो इस वजह से बेटा ये सस्ता भी है। आज के टाइम पे वुल भी सस्ता आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंथेटिक ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों के रेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं, बट कॉमन है। तो इस वजह से हमें हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो पा रही है, ठीक है, और कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और हम लोग इजीली यूज़ कर पा रहे हैं। कलर भी बहुत सारे हैं, वैरायटी हैं, ड्यूरेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, मतलब हर चीज़। अगर आपसे बोला जाए कि भैया कोई 4 से 5 एडवांटेजेस बताइए सिंथेटिक फाइबर के, तो आपको पता है आपको क्या क्या बोलना है, ठीक है ना। कलर कितने अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, मोर एंड मोर कलर चॉइस मिल जाती है। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए चल पाए, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है ना। मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, और इसके अलावा चीप कॉस्ट होते हैं, है ना, लाइट वेटेड होते हैं, इजीली हैंडलिंग हो जाते हैं, ठीक है, रिंकल्ड फ्री होते हैं, इजी वॉशेबल होते हैं। कितनी सारी वैरायटी हैं, मतलब कितनी सारी खास बात है, कुछ भी बोल सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी सारी अच्छाइयाँ आपको एडवांटेजेस इसके बता दिए हैं तो सब अच्छा ही अच्छा है। हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी है। तो बेटा ये तो खैर हमने अच्छी खास बात बता दी सिंथेटिक फाइबर में, तो ये सब अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि हम आपको सिंपल वे में बताते हैं कि सोचो बेटा कि मम्मी किचन में काम कर रही हैं, ठीक है, फूड जो है बना रही हैं, हो सकता है कभी धोखे से आग लग जाए, ठीक है। तो अगर उन्होंने सिंथेटिक पहना हुआ है तो सिंथेटिक की बेटा एक ख़ास बात होती है, जैसे प्लास्टिक को आप बर्न करते हो तो वो मेल्ट होने लगती है, ठीक है, मेल्ट होती कि नहीं होती। तो सिंथेटिक, यही जो प्लास्टिक है सिंथेटिक ही है बेटा। तो सिंथेटिक की क्वालिटी होती है कि वो बर्न नहीं होती है, वो मेल्ट होती है, ठीक है, यानी वो ऐस में नहीं कन्वर्ट होती है, वो सीधे मेल्ट होने लगती है, ठीक है। तो अब अगर मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, धोखे से आग लग गई, तो जो उन्होंने क्लॉथ पहना हुआ है उसमें आग लगी तो वो तो मेल्ट होकर स्किन में चिपक जाएगा, तो इससे तो और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। उनकी स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है, उनको बहुत सारा हार्म हो सकता है। तो इन सारी इंजरीज से, खतरे से बचने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह में हम लोग नेचुरल फाइबर्स की बने क्लॉथ्स का यूज़ करें, ठीक है। नेचुरल की एक ख़ास बात होती है कि उसको बर्न करने पे उसमें कोई मेल्ट नहीं होता है, वो सीधे पूरा कम्प्लीटली बर्न होके वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ख़ास बात है। तो ऐसे दो लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो बेटा कि जो किचन में जो मतलब जो भी फायर के आसपास जो भी काम करते हैं, और दूसरा आपको लेबोरेटरी में, यानी लैब में आप एसिड्स हैं, बेसेस हैं, इन सब के बीच में रहते हो,
तो कभी भी खतरा रहता है बेटा बर्न होने का। तो अगर आपने सिंथेटिक पहना हुआ है तो वो मेल्ट होके आपकी स्किन को और ज़्यादा बर्न कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, जिस वजह से ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह में सिंथेटिक पहनने से हमें, ठीक है, बचना चाहिए। तो ये बेटा सारे ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही डेंजर है। ठीक है, तो बाकी तो बेटा और तो सब में ये सिंथेटिक बेस्ट है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। व्हाट इज़ पेट्रोकेमिकल्स? तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। यानी जो भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, उनकी बेटा एक प्रोसेस होती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी रॉ मटेरियल आपका यूज़ होता है, अगर वो पेट्रोलियम है, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ करके जो भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स डेवलप करते हैं, ठीक है, उनका रॉ मटेरियल डेवलप करते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के बेटा? हमने खूब आपको वही कल से बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं, ठीक है, हाँ, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेस्ट है, ठीक है, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, और इजी हैंडलिंग है। ठीक है, बहुत सारी यही खास बात है जो आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर में लिखनी है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट प्लास्टिक पे बात करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।